जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक न्यू सेशन में। तो दोस्तों हम लोग आज इस क्लास में देखने वाले हैं भारतीय रेलवे का इतिहास। जैसे भारत का रेलवे की शुरुआत कब हुई, है ना? किसने की? तब से लेके अब तक भारत में कितने रेलवे ज़ोन हैं? उसका मुख्यालय कहाँ पे है ना? तो ये सारा चीज़ कवर करने वाले हैं इस क्लास में। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें, तब तक हम लोग आइए देखना इसको स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों भारतीय रेलवे का इतिहास की अगर बात किया जाए, भारतीय रेलवे का अगर इतिहास देखा जाए, तो इसकी शुरुआत किसने किया था? अगर भारतीय रेलवे की बात किया जाए, भारतीय रेलवे की अगर बात किया जाए, भारतीय रेलवे, तो भारतीय रेलवे की अगर बात की जाए तो भारतीय रेलवे की शुरुआत सबसे पहले किसने की थी, है ना? सबसे पहले तो यहीं से हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं कि भारतीय रेलवे की इतिहास शुरुआत सबसे पहले किसने की थी। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा कि भारतीय रेलवे की शुरुआत भारत में सबसे पहले, भारत में सर्वप्रथम सर्वप्रथम भारत में सर्वप्रथम 16 अप्रैल 1853 को की गई थी। कब की गई थी? 16 अप्रैल 16 अप्रैल 1853। तो भारत में जो रेलवे की शुरुआत है वो 16 अप्रैल 1853 को किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था भाई? तो ये किया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। किसके द्वारा? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। अब ये लॉर्ड डलहौजी कौन था भाई? तो ये उस टाइम भारत का गवर्नर जनरल था। कौन था? भारत का गवर्नर जनरल था। तो इसके द्वारा किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? प्रारंभ लॉर्ड डलहौजी डलहौजी। तो भारत में रेलवे की शुरुआत सबसे पहले 16 अप्रैल 1853 को लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। जब सबसे पहले रेलवे की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था तो ट्रेन कौन सा चलाया गया था भाई? कहाँ से कहाँ तक चलाया गया था? उसमें कितने डब्बे थे? कितने यात्री थे? है ना? ये सारा चीज़ देखते हैं। तो सबसे पहले जो ट्रेन चलाया गया था, सर्वप्रथम जो ट्रेन चलाया गया था, सर्वप्रथम जो सर्वप्रथम जो ट्रेन चलाया गया था, इस ट्रेन का नाम क्या था? तो सर्वप्रथम जो ट्रेन चलाया गया था, इस ट्रेन का नाम क्या था? तो सर्वप्रथम जो ट्रेन चलाया गया था, इस ट्रेन का नाम था ब्लैक ब्यूटी। क्या नाम था? ब्लैक ब्यूटी नाम था। तो इस ट्रेन का नाम क्या था? ब्लैक ब्यूटी, है ना? तो इस ट्रेन का नाम था ब्लैक ब्यूटी। अब ये जो ब्लैक ब्यूटी ट्रेन था, उसका संचालन पहली बार कहाँ से कहाँ तक किया गया था? तो इस ब्लैक ब्यूटी जो ट्रेन है, इसका संचालन सबसे पहली बार मुंबई से थाने के बीच किया गया था। इसका जो संचालन है, इसका संचालन तो संचालन पहली बार वो कहाँ किया गया था? तो मुंबई, मुंबई से थाने के बीच, मुंबई से थाने के बीच। ये थाने कहीं-कहीं ठाणे भी लिखा हुआ मिलता है ना? तो मुंबई से थाने के बीच। अब जो मुंबई से थाने था, उसका डिस्टेंस कितना किलोमीटर था? तो जो मुंबई से थाने था, इसका जो डिस्टेंस था, इसका जो दूरी था, वो दूरी 34 किलोमीटर था। कितना था? 34 किलोमीटर। ये जो ब्लैक ब्यूटी ट्रेन था, इसको ये 34 किलोमीटर दूरी कवर करने में कितना समय लगा था? तो ये जो 34 किलोमीटर जो दूरी है, उसको कवर करने में इस ब्लैक ब्यूटी को लगभग 1 घंटा, इस दूरी को कवर करने में दूरी को कवर करने में दूरी को कवर करने में कितना समय लगा था? तो लगभग याद रखिएगा आप लोग 1 घंटा 15 मिनट का समय लगा था। लगभग इस ट्रेन को 1 घंटा 1 घंटा 15 मिनट 1 घंटा 15 मिनट। तो इस ट्रेन को 34 किलोमीटर का जो डिस्टेंस था, उसको कवर करने में कितना समय लगा था भाई? तो 1 घंटा 15 मिनट। कितना? 1 घंटा 15 मिनट। और टोटल डिस्टेंस था कितना? तो टोटल डिस्टेंस 34 किलोमीटर था। अच्छा, ये जो महाराष्ट्र से मुंबई है, वो दोनों थाने जिला और मुंबई जिला दोनों महाराष्ट्र में ही पड़ता है। दोनों कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में ही। तो ये 34 किलोमीटर डिस्टेंस था। अच्छा, ये जो ब्लैक ब्यूटी ट्रेन था, जो चलाया गया था सबसे पहले, इसमें कुल डिब्बे कितने थे? कुल डिब्बे। तो इसमें कुल डिब्बे की संख्या कितनी थी?
14 थी। कुल डिब्बे कितने थे? 14। अब जो ये ट्रेन चलाया गया 16 अप्रैल 1900 कब चलाया, सॉरी 1853 को। तो 16 अप्रैल 1853 को जब ये ट्रेन चलाया गया तो इसमें कितने यात्री सफ़र किए थे? इसमें कितने यात्री सफ़र किए थे? कितने यात्री सफ़र किए थे? तो इसमें लगभग 400 लोग, लगभग क्या 400 लोग, इसमें 400 लोग यात्रा किए थे, है ना? तो ये सबसे पहले भारत में रेलवे की शुरुआत मानी जाती है 16 अप्रैल 1853 से, जिसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई भाई? तो जिसकी शुरुआत लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया, है ना? लॉर्ड डलहौजी कौन थे? तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल थे, है ना? अच्छा, इनके द्वारा जो ट्रेन चलाया गया उस ट्रेन का नाम क्या था? तो ब्लैक ब्यूटी, है ना? इस ट्रेन का नाम था ब्लैक ब्यूटी। और ब्लैक ब्यूटी का संचालन सबसे पहले मुंबई से थाने के बीच, और मुंबई और थाने दोनों कहाँ पड़ते हैं? तो दोनों के दोनों महाराष्ट्र में पड़ते हैं। कहाँ पड़ते हैं? महाराष्ट्र में। दोनों कहाँ पड़ते हैं? महाराष्ट्र में पड़ते हैं ना। अब इस ट्रेन, ये जो ब्लैक ब्यूटी ट्रेन थी, ये टोटल डिस्टेंस कितना कवर की थी? तो 34 किलोमीटर, है ना? और 34 किलोमीटर उस डिस्टेंस को कवर करने में समय कितना लगा था? तो ये 1 घंटा 15 मिनट का समय लगा था, है ना? अब चलिए यहाँ से देखते हैं, ये तो प्रथम शुरुआत थी। जब ये सफल रहा, ये संचालन सफल रहा, तो जस्ट इसके 1 साल बाद यानी अगले साल दूसरी रेलवे की शुरुआत की गई। अगले साल क्या किया गया? दूसरा रेलवे का शुरुआत। भारत में दूसरा ट्रेन, दूसरा ट्रेन, भारत में दूसरा ट्रेन। तो भारत में जो दूसरा ट्रेन था उसका संचालन जस्ट 1853 के 1 साल बाद यानी 1854 में, और 15 अगस्त 1854 को किया गया। 15 अगस्त 1854 को। और इसमें जो इस ट्रेन का जो संचालन करने वाला ज़ोन था उसका नाम था ईस्ट इंडिया ज़ोन। क्या नाम था? संचालन ज़ोन। तो इसका जो संचालन ज़ोन था, इसका जो संचालन ज़ोन था, इसका संचालन ज़ोन का नाम क्या था? तो ईस्ट इंडिया ज़ोन। क्या नाम था? ईस्ट इंडिया ज़ोन। और इसमें जो चलाया गया ट्रेन था, कहाँ से कहाँ तक ट्रेन चलाया गया था? जो दूसरा ट्रेन चलाया गया 15 अगस्त 1857 को, तो इसका संचालन किया गया था हावड़ा से हुगली तक। हावड़ा से हुगली तक। और हावड़ा हुगली कहाँ पे है? तो ये दोनों पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पे है? दोनों पश्चिम बंगाल में। तो इसका संचालन हावड़ा से हुगली तक किया गया था। हावड़ा से हुगली तक किया गया था ना। और टोटल ये डिस्टेंस कितना कवर किया था? जब हावड़ा से हुगली तक ये चला था तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया था? तो हावड़ा से हुगली तक चलने में देखो 2 जगह इसका डेटा मिलता है, 2 अलग-अलग। एक तो मिलेगा 37 किलोमीटर, है ना? या कहीं-कहीं मिलता है 39 किलोमीटर। तो भारत में दूसरा ट्रेन की स्थिति ये रहा कि पहला ट्रेन चलाया गया था 16 अप्रैल 1853 को लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, है ना? अच्छा, इसका संचालन किस ज़ोन द्वारा किया गया था? इसका संचालन, तो इसका संचालन किया गया था ग्रेट, इसका संचालन जो था ग्रेट पेनिनसुला रेलवे ज़ोन के द्वारा। रेलवे ज़ोन के द्वारा। तो इसका संचालन किसके द्वारा किया गया था? ग्रेट पेनिनसुला रेलवे ज़ोन के द्वारा संचालन किया गया था। है ना? इसका संचालन ग्रेट पेनिनसुला रेलवे ज़ोन के द्वारा किया गया था, ठीक है? और इसका संचालन किसके द्वारा किया गया था? तो भाई इसका संचालन किसके द्वारा किया गया था? ईस्ट इंडिया रेलवे के द्वारा। किसके द्वारा? ईस्ट इंडिया रेलवे के द्वारा, है ना? और इसका डेट क्या था? 15 अगस्त 1854। इस समय भी गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ही थे। लॉर्ड डलहौजी 1848 में गवर्नर जनरल बने थे और उनका कार्यकाल 1856 तक रहा था, ठीक है? तो दोनों बीच में। और इसमें जो ट्रेन का नाम क्या था? ब्लैक ब्यूटी। और डिब्बों की संख्या कितनी थी? 14। और यात्री कितने सफ़र किए थे? तो लगभग 400 लोग, है ना? और इसका समय कितना लगा था? 1 घंटा 15 मिनट। तो ये तो रहा भारत में रेलवे का शुरुआत, है ना? लेकिन रेलवे इसके बाद विकसित होता रहा, है ना?
जब भारत आज़ाद हो गया तो स्वतंत्र भारत की पहली ट्रेन चलाई गई, है ना? स्वतंत्र भारत की पहली ट्रेन चलाई गई। तो स्वतंत्र भारत की पहली ट्रेन कौन-सी थी? स्वतंत्र भारत की पहली ट्रेन, पहली ट्रेन। तो स्वतंत्र भारत की जो पहली ट्रेन थी, स्वतंत्र भारत की जो पहली ट्रेन थी, इसका संचालन 1912 में ही शुरू हो गया था। लेकिन चूँकि भारत आज़ाद हुआ 1947 में और 1948 में इसका संचालन सबसे पहली बार किया गया था आज़ाद भारत में। इस कारण लिखा जाता है स्वतंत्र भारत की पहली ट्रेन। अब वो ट्रेन कौन-सी थी? तो उस ट्रेन का नाम था पंजाब मेल। क्या नाम था? पंजाब मेल, पंजाब मेल। इस पंजाब मेल की शुरुआत तो अगर वैसे देखा जाए तो 1912 से होती है। पंजाब मेल का शुरुआत कब होता है? 1912 से। इसका अगर प्रारंभ हम लोग देखें, इसका प्रारंभ तो चलना तो शुरू करता है 1912 से, है ना? लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ तो सबसे पहले ये चला था, है ना? आज़ाद भारत में ये चला था कब? 1948 में, है ना? और आज़ाद भारत में चलने वाला प्रथम ट्रेन बना। आज़ाद भारत में आज़ाद भारत में चलने वाला प्रथम ट्रेन था, प्रथम ट्रेन था। कौन-सा ये? पंजाब मेल। अब पंजाब मेल चलती कहाँ से कहाँ तक थी? तो जब इसका संचालन शुरू हुआ था 1912 में, तो ये चलती थी मुंबई से फिरोजपुर तक। कहाँ चलती थी? मुंबई। मुंबई से फिरोजपुर तक। फिरोजपुर। और ये फिरोजपुर कहाँ है? तो पंजाब में है ना? लेकिन जब ये 1948 में इसका संचालन शुरू किया गया यानी सबसे पहले आज़ाद भारत में चला, तो ये कहाँ से कहाँ तक चला था? तो ये चला था 1948 में ये चला था कहाँ से कहाँ तक? तो ये चला था मुंबई से कहाँ तक चला था? तो मुंबई से दिल्ली तक। कहाँ तक चला था? मुंबई से दिल्ली तक। जब ये मुंबई से दिल्ली तक चला था 1948 में, तो इसमें कितने लोग यात्रा किए थे? तो इसमें अगर देखा जाए कितने लोग यात्रा किए थे, तो इसमें लगभग 96 लोग यात्रा किए थे और सभी अधिकारी स्तर के लोग थे। तो इसमें 96 लोग यात्रा किए थे, है ना? कितने लोग यात्रा किए थे? 96 लोग यात्रा किए थे, ठीक है? अच्छा, इसमें टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया था ये? तो लगभग लगभग 2900 किलोमीटर 2900 किलोमीटर दूरी कवर किया था। कितना दूरी कवर किया था? तो लगभग 2900 किलोमीटर ये डिस्टेंस पूरा का पूरा कवर किया था, ठीक है? तो ये आज़ाद भारत में चलने वाली प्रथम ट्रेन बनी कौन-सी? पंजाब में। तो हम लोगों ने 3 में देखा यहाँ पे कि भारत में सबसे पहले रेलवे की शुरुआत तो 16 अप्रैल 1853 से मानी जाती है और किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। और जो ट्रेन चलाई गई थी उसका नाम क्या था? ब्लैक ब्यूटी, है ना? और इसका संचालन किस रेलवे जोन द्वारा? तो ये ग्रेट पेनिनसुला रेलवे जोन के द्वारा, है ना? ये किया गया था और इसमें जो डिस्टेंस था 34 किलोमीटर और मुंबई से थाने के बीच और इसमें टोटल यात्री कितने यात्रा किए थे? तो लगभग 400 लोग और समय कितने लगा था? 1 घंटा 15 मिनट। और जो दूसरा ट्रेन चलाया गया था कब? 15 अगस्त 1854 में। किसके द्वारा? ईस्ट इंडिया रेलवे जोन के द्वारा, है ना? हावड़ा से हुगली तक। और कितना किलोमीटर? लगभग 37 या 39 किलोमीटर। तो ये भारत में रेलवे का इतिहास, है ना? और ये कौन-सा हो जाएगा? स्वतंत्र भारत की पहली ट्रेन पंजाब मेल। इसका प्रारंभ 1912 से हो गया था, है ना? लेकिन आज़ाद भारत में चलने वाली ये प्रथम ट्रेन बनी। अच्छा, इसमें डिब्बों की संख्या कितनी थी? इस ट्रेन में ये जो पंजाब मेल था, तो पंजाब मेल में डिब्बों की संख्या, इसमें डिब्बों की संख्या कितनी थी? डिब्बों की संख्या, तो इसमें डिब्बों की संख्या टोटल था हमारा 6 डिब्बा। कितना था? 6 डिब्बा। तो ये तो भारत में चलने वाले ट्रेन का कालक्रम रहा, क्रोनोलॉजी रहा, है ना? अब देखते हैं कि उस समय जब भारत में रेलवे का शुरुआत 1856 में हुआ से लेकर अब तक रेलवे का विस्तार कितना हुआ है? तो जब भारत आज़ाद हुआ, रेलवे का विस्तार रेलवे का रेलवे का विस्तार और रेलवे का विस्तार 1853 से लेकर, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, विकास, है ना? रेलवे का विकास विकास और कब से कब तक? तो 1853 से कब तक? वो अभी कितना है? 2025-26 तक। 2025-26 तक पूरा इतिहास देखने वाले हैं, है ना?
पूरा इतिहास इसका हम लोग आज खंगालेंगे। तो पूरा इतिहास में क्या होगा भाई, तो हम लोग तो देख लिए कि शुरू कब हुआ था, उसके बाद कौन-सा चला और आज़ादी के बाद कौन-सा चला है ना? अब भारत में सबसे पहले जब 1853 में रेलवे की शुरुआत हुई थी, तो सबसे पहले जब रेलवे की शुरुआत हुई थी 1853 में, तब से लेकर अब तक, तो जब भारत आज़ाद हो गया 1947-48 तक, तब तक उस समय तक भारत में लगभग 54,000 किलोमीटर 54,000 किलोमीटर रेलवे का विस्तार हो चुका था। 54,000 किलोमीटर रेलवे का विस्तार हो चुका था, है ना? कितना विस्तार हो चुका था? तो लगभग 1947-48 तक 54,000 किलोमीटर रेलवे का विस्तार हो चुका था। ये आंकड़ा बढ़ता है और ये आंकड़ा 2006-2007 में बढ़कर 2006-2007 में बढ़कर 2006-2007 में बढ़कर ये आंकड़ा हो जाता है कितना? 2006-2007 में बढ़कर ये आंकड़ा हो जाता है 63,000 किलोमीटर 63,000 किलोमीटर, है ना? 63,000 किलोमीटर। फिर वर्तमान तक इसका विस्तार बढ़ता है, क्योंकि भारत में प्रगति होती रही है रेलवे की। तो भारत में वर्तमान यानी 2025-26 तक, तो 2025-26 के अनुसार रेलवे की अगर बात किया जाए विस्तार, तो 2025-26 तक रेलवे की विस्तार अगर बात किया जाए तो कितना हो चुका है? तो लगभग 69,189 किलोमीटर में विस्तृत है। में विस्तृत है। तो कितने किलोमीटर में? लगभग 69,189 किलोमीटर में वर्तमान तक इसका विस्तार हो चुका है। ठीक है, 69,189 किलोमीटर में इसका विस्तार हो चुका है कि नहीं? अब आगे देखते हैं इससे। अब आगे हम लोग भारत में कुछ देखते हैं कि भारत में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन है, सबसे छोटा रेलवे स्टेशन कौन है, दुनिया में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन है और दुनिया में सबसे छोटा। तो अगर इसका बात हम लोग करें कि भारत में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन, भारत में सबसे बड़ा रेलवे रेलवे स्टेशन, तो भारत में सबसे बड़ा अगर रेलवे स्टेशन का बात किया जाए तो कौन सा हो जाएगा भाई? तो भारत में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन और प्लेटफॉर्म के अनुसार, प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म मतलब प्लेटफॉर्म की संख्या के अनुसार, प्लेटफॉर्म के आधार पर आधार पर तो प्लेटफॉर्म के आधार पर भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा हो जाएगा? तो ये हमारा हो जाएगा हावड़ा रेलवे स्टेशन। हावड़ा हावड़ा रेलवे स्टेशन स्टेशन अब ये हावड़ा रेलवे स्टेशन में क्यों सबसे बड़ा है भाई? क्या खासियत है इसमें? तो ये जो हावड़ा रेलवे स्टेशन है, इसमें टोटल प्लेटफॉर्म कितने हैं? प्लेटफॉर्म, तो इसमें टोटल प्लेटफॉर्म की संख्या कितनी है? तो 23 प्लेटफॉर्म है। और इसमें टोटल अगर ट्रैक का बात किया जाए, जो लाइन होता है, तो टोटल इसमें ट्रैक का बात किया जाए तो 26 ट्रैक है ना? तो ये भारत में सबसे बड़ा रेलवे है। और हावड़ा कहाँ पड़ता है भाई? तो हावड़ा पड़ता है पश्चिम बंगाल के अंदर, है ना? अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भारत का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन कौन सा है? भारत का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन, भारत का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन, लंबा रेलवे स्टेशन रेलवे स्टेशन तो भारत का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन कौन है? तो भारत का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन का अगर बात किया जाए लंबाई के अनुसार, तो एक कर्नाटक का है रेलवे स्टेशन जिसका नाम है श्री सिद्धारूढ़ा, श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी, श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी, हुबली रेलवे स्टेशन, हुबली रेलवे हुबली रेलवे स्टेशन। और ये कहाँ पड़ता है भाई? तो ये कर्नाटक में। कहाँ पड़ेगा? कर्नाटक में। अब सबसे लंबा है तो इसकी लंबाई कितनी है? इसकी अगर लंबाई की बात किया जाए तो लंबाई कितना है? तो अगर इसका लंबाई की बात किया जाए तो 1.5 किलोमीटर है, 1.5 किलोमीटर ये लंबा है। तो भारत का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन कौन सा है? हुबली रेलवे स्टेशन, जो कि कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। अब इसी लगे हाथ हम लोग बिहार का भी देख लेते हैं ना। तो बिहार का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन, बिहार का
सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन, सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन। तो बिहार का सबसे बड़ा अगर रेलवे स्टेशन का बात की जाए तो वो हमारा कौन सा हो जाएगा? तो पटना जंक्शन, जंक्शन। और क्यों सबसे बड़ा है? तो इसमें प्लेटफॉर्मों की संख्या टोटल कितनी है? तो इसमें 14 10 प्लेटफॉर्म है। कितने हैं? 10 प्लेटफॉर्म है। तो इसमें टोटल प्लेटफॉर्म की संख्या कितनी है? 10 है। और बिहार का सबसे छोटा अगर बात किया जाए, बिहार का सबसे छोटा रेलवे स्टेशन तो कौन सा हो जाएगा? बिहार का सबसे छोटा रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन, बिहार का सबसे छोटा रेलवे स्टेशन तो कौन सा हो जाएगा? बिहार का अगर, अच्छा एक चीज छूट गया कि भारत का सबसे छोटा रेलवे स्टेशन है ना। एक सेकंड, अब एक सेकंड बस, एक सेकंड बस, एक सेकंड। चलिए ठीक है। क्या है? बिहार का सबसे छोटा रेलवे स्टेशन तो कौन सा हो जाएगा भाई? आसनगढ़, आसनगढ़। और ये आसनगढ़ रेलवे स्टेशन कहाँ पे है? रेलवे स्टेशन, आसनगढ़ रेलवे स्टेशन कहाँ पड़ता है भाई? तो ये पड़ता है सुपौल में। कहाँ है? सुपौल में। अब सबसे छोटा है तो क्यों छोटा है? तो ये छोटा होने का कारण है कि इसकी टोटल जो लेंथ है, इसकी टोटल जो लेंथ है 80 से 100 मीटर है ना। और इसमें प्लेटफॉर्म मात्र एक है। प्लेटफॉर्म कितने हैं? तो मात्र एक प्लेटफॉर्म है, मात्र एक प्लेटफॉर्म है ना। अच्छा, भारत का सबसे छोटा रेलवे स्टेशन कौन है? भारत का सबसे छोटा रेलवे स्टेशन है ना, ये तो बिहार और हो गया। भारत का सबसे छोटा रेलवे स्टेशन, सबसे छोटा रेलवे स्टेशन। तो भारत का सबसे अगर स्टेशन, भारत का अगर सबसे छोटा रेलवे स्टेशन पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा? तो बांसपानी, बांसपानी। और बांसपानी रेलवे स्टेशन कहाँ पे है? रेलवे स्टेशन ये कहाँ पे है? रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन। और बांसपानी रेलवे स्टेशन अगर पूछा जाए तो कहाँ हो जाएगा? उड़ीसा में हमारा। कहाँ पे? उड़ीसा में, उड़ीसा में। अब सबसे छोटा क्यों है? तो इसमें भी मात्र प्लेटफॉर्म की संख्या एक है। इसमें कितना है? प्लेटफॉर्म। तो इसमें प्लेटफॉर्म की संख्या कितनी हो गई भाई? एक। इसमें प्लेटफॉर्म की संख्या कितना हो गया? एक। और इसका टोटल अगर लेंथ का बात किया जाए, लंबाई, तो 140 से लेकर 200 मीटर तक, 200 मीटर। इस कारण ये भारत का सबसे छोटा रेलवे स्टेशन के श्रेणी में रखा जाता है ना। तो ये भारत में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन, सबसे छोटा रेलवे स्टेशन, सबसे लंबा रेलवे स्टेशन। इसके अलावा बिहार में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन और बिहार में सबसे छोटा रेलवे स्टेशन। अब दुनिया में देख लेते हैं, पूरे दुनिया में तो विश्व का सबसे अगर लंबा रेलवे स्टेशन पूछा जाए, विश्व का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन, विश्व का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन। तो विश्व का सबसे बड़ा लंबा रेलवे स्टेशन कौन सा हो जाएगा? तो चोगकिंग रेलवे स्टेशन, जो कि चाइना के अंदर पड़ता है। कौन सा हो जाएगा? चोग किंग, चोगकिंग रेलवे स्टेशन। और ये कहाँ पड़ता है? तो चीन के अंदर है ना। कहाँ पड़ेगा? चीन के अंदर। अब चीन के अंदर पड़ेगा तो लंबा कैसे भाई, कितना लंबा है? तो देखो, ऐसा माना जाता है कि इस रेलवे स्टेशन में 170 फुटबॉल के मैदान समाहित हो सकते हैं। फुटबॉल के मैदान आ सकते हैं, आ सकते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि जो चाइना वाला चोग किंग रेलवे स्टेशन है उसमें लगभग 170 फुटबॉल के मैदान आ सकते हैं। समझ लो, अनुमान लगाओ ये कितना बड़ा हो सकता है कि नहीं। तो ये है विश्व का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन। अगर विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन का बात किया जाए, वो कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म के अनुसार, तो विश्व का सबसे सबसे बड़ा, सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन, विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन। अरे यार, एक सेकंड रुक जाना आप लोग।
हाँ, तो विश्व का सबसे अगर बड़ा रेलवे स्टेशन का बात की जाए तो कौन-सा हो जाएगा? ग्रैंड ट्रंक रेलवे स्टेशन। ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन। और भी ग्रैंड सेंट्रल जो रेलवे स्टेशन है ये कहाँ है भाई? तो ये पड़ता है न्यूयॉर्क सिटी। और न्यूयॉर्क सिटी जो है न्यूयॉर्क सिटी यूएसए में। अच्छा, ये सबसे बड़ा क्यों है भाई? तो इसमें 44 प्लेटफ़ॉर्म है। इसमें 44 प्लेटफ़ॉर्म है। तो ये विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन इसको बनाता है। क्यों? क्योंकि इसमें 44 प्लेटफ़ॉर्म है ना? और ये कहाँ पड़ता है? न्यूयॉर्क सिटी यूएसए के अंदर। और सबसे लंबा पूछा जाए तो चोगोकिंग रेलवे स्टेशन जो कि चाइना के अंदर पड़ता है। अब भारत में जो रेलवे है उसका संचालन कौन करता है? तो भारत में जो रेलवे है उसका संचालन कोई एक संस्था द्वारा नहीं किया जाता है। भारत में अलग-अलग रेलवे के लिए ज़ोन बनाए गए हैं, है ना? तो भारत में रेलवे ज़ोन कितने हैं? तो भारत में रेलवे ज़ोन का अगर बात किया जाए तो भारत में रेलवे ज़ोन। तो भारत में जो रेलवे ज़ोन है, भारत में टोटल रेलवे ज़ोन की अगर बात की जाए, तो भारत में टोटल रेलवे ज़ोन है 19। कितने हैं? 19 रेलवे ज़ोन। भारत में टोटल अगर रेलवे ज़ोन का बात किया जाए तो 19 रेलवे ज़ोन। अब 19 रेलवे ज़ोन में भी है 18 प्लस 1, तो 18 मेन रेलवे ज़ोन हो जाएगा और एक कलकत्ता मेट्रो। कलकत्ता एक कलकत्ता मेट्रो। तो भारत में टोटल 19 रेलवे ज़ोन है अभी मई 2025 के आंकड़ों के अनुसार, है ना? टोटल 19 रेलवे ज़ोन। अब 19 रेलवे ज़ोन कौन-कौन है? तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं 19 रेलवे ज़ोन जो है फटाक से देख लेते हैं, है ना? भारत में जो 19 रेलवे ज़ोन है वो कहाँ-कहाँ पे है? वो कहाँ-कहाँ पे है ना? भारत में जो टोटल 19 रेलवे ज़ोन है तो उसको अलग-अलग दिशाओं में बाँटा गया है। हम लोग भी वैसे ही पढ़ेंगे। भारत में जो टोटल रेलवे ज़ोन है, यहाँ पे हो जाएगा हमारा यहाँ पे हो जाएगा उत्तर में और सबसे नीचे हो जाएगा दक्षिण। लेकिन दक्षिण में भी 2 आएगा, एक तो दक्षिण आ जाएगा, एक दक्षिण तटीय आ जाएगा, ठीक है? यहाँ पे आ जाएगा पूर्वी तटीय और पूरब, इसके अलावा पूरब, मध्य, है ना? सबसे पश्चिम में, इसके बाद कोंकण रेलवे ज़ोन, इसके अलावा मध्य रेलवे ज़ोन, जो पश्चिम मध्य रेलवे ज़ोन है, तो यहाँ हमारा हो जाएगा पश्चिम दिशा, ठीक है? और यहाँ हो जाएगा पूरब, यहाँ उत्तर और यहाँ दक्षिण। खैर, अब इसमें भी अलग-अलग सब डायरेक्शन बाँटा गया है। अब सब डायरेक्शन जैसे साउथ ईस्ट, यहाँ पे हो जाएगा साउथ ईस्ट, यहाँ पे हो जाएगा हमारा नॉर्थ वेस्ट। क्या हो जाएगा? नॉर्थ वेस्ट। इधर हमारा हो जाएगा इधर अगर बात करें तो कौन-सा हो जाएगा? नॉर्थ ईस्ट। इधर कौन-सा हो जाएगा? नॉर्थ ईस्ट। और इधर हमारा कौन-सा हो जाएगा? इधर की बात किया जाए तो इधर हो जाएगा साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट। तो इसमें अलग-अलग ज़ोन बनाया गया है। जैसे जैसे अगर सबसे उत्तर कहा जाए तो सबसे उत्तर का मुख्यालय हो जाएगा दिल्ली में। कहाँ पे? दिल्ली। अच्छा, एक मध्य में भी है, एक बीच में भी है ना? अब बीच में कौन है? तो हम लोग उसको आगे देखते हैं। तो उत्तर का मुख्यालय दिल्ली में और उत्तर मध्य है। उत्तर मध्य। तो उत्तर मध्य का मुख्यालय हो जाएगा इलाहाबाद में। इलाहाबाद में, है ना? और जो मध्य है, मध्य रेलवे ज़ोन, मध्य का मुख्यालय हो जाएगा मुंबई सेंट्रल, मुंबई सेंट्रल, मुंबई सेंट्रल, है ना? अच्छा, सबसे जो नॉर्थ ईस्ट में है, तो नॉर्थ ईस्ट में इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? तो गुवाहाटी, जो कि असम में पड़ता है। गुवाहाटी, है ना? और ये हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट मिडिल में, नॉर्थ ईस्ट मिडिल। तो नॉर्थ ईस्ट मिडिल का जो मुख्यालय हो जाएगा गोरखपुर, है ना? अच्छा, पूरब जो पूरब में है तो पूरब में भी 2 बाँटा गया है। एक तो पूर्वी तटीय मुख्यालय, पूर्वी तटीय। तो पूर्वी तटीय का मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा? तो पूर्वी तटीय का मुख्यालय हो जाएगा भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर, जो कि उड़ीसा के अंदर पड़ता है। और यहाँ जो है
पूर्वी तट है, ये है पूर्वी रेलवे जोन। तो पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कलकत्ता में। कहाँ पे, कलकत्ता में। और इसके बीच जो मध्य और पूरब के बीच हो जाएगा पूर्व मध्य रेलवे, पूर्व मध्य रेलवे। और पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, तो हाजीपुर। कहाँ पे, हाजीपुर, है ना। अब नीचे आते हैं, तो नीचे है, सबसे नीचे दक्षिण तटीय मिलेगा, यहाँ का है जो दक्षिण तटीय रेलवे रेलवे जोन। और दक्षिण तटीय रेलवे जोन जो भी हाल ही में बना है मई 2025 में, तो इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, तो इसका मुख्यालय हो जाएगा विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम, है ना, विशाखापत्तनम जो कि आंध्रा के अंदर पड़ता है। और दक्षिण दक्षिण का मुख्यालय कहाँ होगा भाई, ये तो दक्षिण तट हो गया, तो ये हो जाएगा हमारा दक्षिण रेलवे। दक्षिण रेलवे, तो दक्षिण रेलवे का जो मुख्यालय है वो हो जाएगा हमारा चेन्नई के अंदर। कहाँ पे, चेन्नई के अंदर, है ना। तो दक्षिण तट का हो जाएगा विशाखापत्तनम के अंदर, और दक्षिण रेलवे का मुख्यालय हो जाएगा चेन्नई के अंदर। अब दक्षिण मध्य का मुख्यालय कहाँ है भाई, इसके बीच में भी तो एक आएगा, तो दक्षिण मध्य का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, दक्षिण मध्य। तो दक्षिण मध्य का मुख्यालय हमारा सिकंदराबाद में, जो कि हैदराबाद में पड़ता है, सिकंदराबाद। और ये सिकंदराबाद कहाँ पड़ता है, तो हैदराबाद के अंदर पड़ता है। अब हम लोग पश्चिम साइड का देख लेते हैं, तो पश्चिम में जो सबसे पश्चिम है, तो पश्चिम सबसे पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है, तो ये हो जाएगा मुंबई चर्च गेट। मुंबई चर्च गेट, मुंबई चर्च गेट। अब यहाँ पे भी एक कोंकण रेलवे जोन बनाया गया है, रेलवे कोंकण रेलवे। तो कोंकण रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पे है, नवी मुंबई में, नवी मुंबई में, है ना। तो कोंकण रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, नवी मुंबई में। अब ये पश्चिम मध्य रेलवे जोन, तो पश्चिम मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है, तो ये हो जाएगा हमारा, ये कहाँ पे हो जाएगा, तो ये जबलपुर में, जबलपुर में हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा, जबलपुर में। तो यहाँ तक तो हमारा हो गया। अब नॉर्थ वेस्ट का देख लेते हैं। अब नॉर्थ वेस्ट का मुख्यालय कहाँ है, तो ये हमारा जयपुर में है, जयपुर। और जयपुर कहाँ हो जाएगा, तो राजस्थान में। इसके बीच में कोई भी मिडिल रेलवे जोन नहीं बनाया गया है। हाँ, यहाँ पे बनाया गया है साउथ ईस्ट वाले में। अब साउथ ईस्ट वाले को देख लेते हैं। अब साउथ ईस्ट में, साउथ ईस्ट का मुख्यालय कहाँ है भाई, तो साउथ ईस्ट का मुख्यालय हो जाएगा हमारा कोलकाता के अंदर, कलकत्ता के अंदर, है ना। और साउथ ईस्ट मिडिल, यहाँ पे अगर देख लें तो साउथ ईस्ट मिडिल। अब साउथ ईस्ट मिडिल का मुख्यालय कहाँ है, तो ये हो जाएगा हमारा साउथ ईस्ट का मुख्यालय हो जाएगा बिलासपुर। कहाँ पे, बिलासपुर में। और बिलासपुर कहाँ पड़ता है, तो छत्तीसगढ़ में पड़ता है। अब एक हमारा बच गया, एक कौन सा बच गया, तो ये बच गया साउथ वेस्ट। अब साउथ वेस्ट रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है, तो ये हो जाएगा हुबली। कहाँ पे, हुबली, हुबली। और हुबली कहाँ है, कर्नाटक में, कर्नाटक। और ये भारत का सबसे लंबा रेलवे जोन है, इसी का नाम है श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी हुबली रेलवे स्टेशन, है ना। ये भारत का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन है। तो भारत में टोटल 18 रेलवे मेन रेलवे जोन, और एक कौन सा हो जाएगा, और एक बच रहा है जो हमारा, इधर लिख देते हैं, एक कौन सा हो जाएगा, मेट्रो, कलकत्ता, कलकत्ता मेट्रो जोन, कलकत्ता मेट्रो जोन। और इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, हेडक्वार्टर, तो कलकत्ता में ही, कलकत्ता में ही। तो ये कितना हो गया, 19 नंबर का। अब बाकी 18 को ये रहा, एक बार गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, एक लाइन में 6, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये एक 18। तो भारत में टोटल 18 रेलवे जोन जो मेन है, और एक कौन सा है, एक ये कलकत्ता रेलवे जोन। तो ये भारत में शुरू से लेकर अभी तक रेलवे का इतिहास, रेलवे का विस्तार रहा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो ऐसे टॉपिक पे हम लोग नए नए वीडियो लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।